पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ है। दिनेश जी, जिस तरीके से आपने आज यहाँ आए थे मेरठ में, तमाम बड़ी बातें कही हैं। अभी आप एक बात कर रहे थे कि भाई कालिया नाग, आप पाकिस्तान को बता रहे थे कि उसका फन कुचलने की जरूरत है। देखिए, जो कालिया नाग था वो जहर उगलता था लोगों की जान लेने के लिए, और ये कालिया नाग मतलब ये आतंकी है, ये भी लोगों की जान लेने के लिए काम करते हैं। ये कालिया नाग से कम थोड़ी है। और कालिया नाग का मानमर्दन हुआ तब वो नियंत्रण में आया, और निश्चित रूप में पूरे दुनिया के तमाम देश चाहते हैं कि जो आतंकी चरागाह बना हुआ पाकिस्तान है, मैं केवल भारत की बात नहीं कह रहा हूँ, उनके बगल में चाहे अफगानिस्तान के लोग हों या बगल आप पाकिस्तान के साथ साथ आप उनके बारे में जो पेंटागन के अधिकारियों की बयान आए हैं, पूर्व अधिकारियों के, आज आपने रॉबिन माइकल का बयान देखा होगा, तो सब कहते हैं ये आतंक का अड्डा है और इनसे पूरा दुनिया के लोग प्रताड़ित हैं। आज तो ब्रिटेन में वहाँ की माताओं बहनों का इन लोगों के कारण निकलना दूभर हो गया है। पश्चिमी देश भी पाकिस्तान के आचरण से दुखी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आज दुनिया के तमाम देश इस आताताई जो कालिया नाग की तरीके से जहरीले हैं, उनका मानमर्दन हो, ये दुनिया के तमाम देश चाहते हैं। अभी आपने एक और बड़ी बात कही थी कि भाई छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमेशा से जो शरीफ व्यक्ति होता है ना, उसकी परीक्षा की एक इंतहा होती है, और भारत ने कभी, भारत का एक इतिहास रहा है कि हिंदुस्तान ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन अगर किसी ने आक्रमण किया है तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी मिला है। सिकंदर को भी भारत से हार कर जाना पड़ा। तो मैं कह सकता हूँ कि भारत किसी से दबता नहीं है, किसी को दबाता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने आग दिखाने की कोशिश की तो अब ये युग जो है ना, ये मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, ये शेर का सवा शेर भारत है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा, जो भी आप एक बात कर रहे थे कि कोई ऐसा बयान ना दे जो पाकिस्तान की हेडलाइन बन सके। अब कुछ दल हैं जिनका भारत में नहीं छपता। आज आप उठा कर देखो, जो पाकिस्तान के अखबार हैं, वो आज आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय अखिलेश जी का गुणगान कर रहे हैं। संसद सदस्य ऐसा प्रशंसा कर रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान के लोगों, नेताओं का नहीं करते वो। तो ये दुर्भाग्य है, ये संक्रमण काल है। इसमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। हम भारत के हैं, हमें भारत के साथ में खड़े होना है। अटल जी, इंदिरा जी को युद्ध के समय उनका कवच बनकर खड़े हुए थे, विपक्ष के थे। कम से कम विपक्ष को इस समय राजनीति से बचना चाहिए। सर एक सवाल मेरा ये भी है, नरेश टिकैत ने जो बयान दिया, सिंधु जल जो रद्द किया गया, मैंने सभी को कहा है, ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को इस तनातनी के माहौल में भारत के बजाय पाकिस्तान के गुणगान से बचना चाहिए। जिस तरीके से बाबा साहब के साथ अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया, तमाम बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरे हैं, बाबा साहब का अपमान बता रहे हैं। देखिए, बाबा साहब ना केवल संविधान निर्माता नहीं है, वो समाज को उठाने वाले एक ऐसे संवाहक हैं जो करोड़ों के नहीं, अरबों के दिलों में बसते हैं। उनका सम्मान पे कहीं भी रत्ती भर भी कोई चोट पहुंचाता है तो बहुत लोग आहत होते हैं। मैं नेताओं से कहूँगा, भैया आपस में जो कुछ कर रहे हो करो, लेकिन कम से कम बाबा साहब को बख्श दो। उनके बारे में अनर्गल प्रलाप और अनर्गल शब्दों का, अनर्गल छायांकन का, अनर्गल चित्रण का एनसीईआरटी की पुस्तक में पढ़ा दिया गया था। जो कांग्रेस के समय चित्र छाप दिया गया था कि बाबा साहब को चाबुक से, वो नेहरू जी का चित्र था कि वो चाबुक चला रहे हैं उनके ऊपर। ऐसी चीजें करोगे आप? जिस बाबा साहब ने पूरा देश के लिए अपना समर्पण कर दिया हो, इस भारत को आज अगर सबको अधिकार मिल रहा तो उनके संविधान के कारण मिल रहा है, तो उनके लिए आप इस प्रकार का कृत्य करो, वो ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, किस तरीके से वो विपक्ष के नेताओं पर भी हमलावर नजर आए हैं। पाकिस्तान को भी उन्होंने बड़ी नसीहत दे डाली है, और बाबा साहब के पोस्टर को लेकर, बाबा साहब के फोटो के साथ जिस तरीके से अखिलेश यादव का फोटो लगाया गया, उसको लेकर जो विवाद चला है, उस पर भी समाजवादी पार्टी को खरी खरी सुनाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।